नाज़रीन, जब आप मार्केट से एसओपी यानी पोटाशियम सल्फेट, सल्फेट ऑफ पोटाश खाद खरीदने जाते हैं तो आपको 3 कैटेगरीज की खाद मिलती है। एक तो ये जो एफएफसी की है, एंग्रो की है, 50 किलो वाली बोरी, ठीक है, एक ये आपको दस्तयाब होती है। इसके अलावा पेस्टिसाइड कंपनीज के पास मौजूद है, जैसे सिंजेंटा की है 25 किलो की पैकिंग में एसओपी, एफएमसी की है, इसी तरह जाफर की 16 पोटाश है, तो ये वाली फार्मूलेशन भी आपको नजर आती है। उसके बाद आपको छोटी पैकिंग में जैसे के लीफ है जाफर ब्रदर्स की 2 किलो की पैकिंग में फोलियर पोटाश के नाम से आपको ये पोटाश भी मिलती है। तो यहाँ पर आप गौर करें कि कुछ के ऊपर लिखा हुआ होता है सल्फर 56%, कुछ के ऊपर लिखा हुआ होता है सल्फर 46% और कुछ पे लिखा हुआ होता है सल्फर 17.5% या 18%। तो हमें कौन सी एसओपी खाद खरीदनी चाहिए जिसमें सल्फर ज्यादा हो? मिसाल के तौर पर सोलो पोटाश की बात कर लेते हैं, तो अगर आप इसके बैग के ऊपर नजर डालेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सल्फर 18%, जबकि अगर आप के लीफ ये जो फोलियर पोटाश है जाफर ब्रदर की, इस पर देखेंगे तो लिखा हुआ है SO4 सल्फेट 56%, जबकि प्लांटेक्स की एक एसओपी है, मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं, इसमें आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है SO3 यानी सल्फर ट्राईऑक्साइड 46%। इसी तरह एक रहबर एसओपी है, यहाँ पर आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है सल्फर 17.5%। अच्छा, कुछ जगहों पर सल्फर पोटाश होता है और कुछ जगहों पर पोटाशियम सल्फेट लिखा हुआ होता है, दोनों एक ही चीजें, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो दरअसल इन सब पोटाश के अंदर सल्फर की मिकदार बराबर है। वो कैसे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एसओपी है इसका फार्मूला है K2SO4 पोटाशियम सल्फेट, और अगर आप इस पोटाशियम सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो निकालें तो ये बनता है 174.2602। अब इसमें से हम अगर पोटाश का अलहदा जो परसेंटेज है हिस्सा है वो निकालें तो ये बनती है 44%, और अगर सल्फर निकालें तो बनती है 18.40% मैक्सिमम, और अगर आप ऑक्सीजन का प्रपोर्शन निकालें तो ये बनता है 36.72%। लेकिन जब आप लिखेंगे SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है इसमें एक एटम है सल्फर का और 3 एटम है ऑक्सीजन के, तो इसका जो टोटल मॉलिक्यूलर मास बनता है वो बनता है 80.0642। इसको जब हम तकसीम करेंगे 174.2602 पर तो जवाब आता है 45.95 यानी 46%। और अगर हम इसे सल्फेट की सूरत में ले लें यानी एक एटम सल्फर का और 4 एटम ऑक्सीजन के, तो इसका टोटल जो मास बनता है वो बनता है 96.0636। इसे भी हमने अगर तकसीम किया, जो टोटल है K2SO4 का मॉलिक्यूलर मास वो है 174.2602, तो जवाब आता है 55.12%, यानी यही कोई 54%, 55 या 56% हम लिख सकते हैं। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ कि अगर तो एस की फॉर्म में लिखा होगा यानी सल्फर सिर्फ, तो वो होगी 17.5 लिखी हुई या 18%। अगर लिखा होगा सल्फर ट्राईऑक्साइड तो वो बन सकता है 46%, और अगर लिखा हुआ हो SO4 सल्फेट की सूरत में तो वो बनता है 54%, 55%, 56%। लेकिन दरअसल जब हम इनमें से एक्चुअली सल्फर निकालेंगे तो फिर वो वही बनेगी 17.5 से 18%। तो यानी इनमें से आपको जो भी पोटाश मिलती है उसका आपने सोर्स देख लेना है कि वो चाइना की है, वो जर्मनी की है, वो यूके की है, कहां से इंपोर्ट की गई है, किस कंपनी की है, इसका तो इन्फ्लुएंस होता है ना, आपको पता है इस चीज का। तो उस हिसाब से तो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। लेक्चर की बुनियाद पे आपने धोखा नहीं खाना कि एक बंदा आपको कहता है जी ये वाली पोटाश ले जाए, मैं आपको 7,000 में 25 किलो का थैला दूंगा, इसमें सल्फर 56% है और है तो वही 18% ही उसमें, और दूसरा आपको कहता है कि ये आप पोटाश ले जाए, इसमें सल्फर जो है वो 17.5% है और मैं आपको दूंगा 7,000 की। आप कहते हैं यार जिसमें 56% है वो भी 7,000 की दे रहा है और जिसमें 17.5 या 18% है ये भी 7,000 की दे रहा है, इसमें कोई 2 नंबरी है, इसमें 2 नंबरी वाली कोई बात नहीं है। ये मुख्तलिफ तरीके हैं मार्केटिंग के कि किसी ने सल्फर ट्राईऑक्साइड मेंशन किया होता है, किसी ने सल्फेट मेंशन किया हुआ होता है और किसी ने जस्ट सल्फर मेंशन किया होता है। एक्चुअली सल्फर की मिकदार यही 17.5 से 18% ही होती है।